हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूं हंटर एक्स हंटर का एक नया एपिसोड नंबर 54, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है तो जाके उसे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। तो इस एपिसोड के पहले सीन में हमें कुछ बच्चों को खेलते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पास से फैंटम ट्रूप्स के मेंबर सभी लोग बैठे होते हैं और यहाँ पे उनका बॉस भी बैठा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गॉन, किलुआ और बाकी लोग को, जहाँ पर ये सभी लोग रीयूनाइट करते हैं, आई मीन क्यूरपिका के साथ। क्यूरपिका भी वहाँ पर आ चुका होता है और वो उसे बताता है कि स्पाइडर्स आर डेड। जिसके बाद किलुआ आता है और उसके मुंह पर एक बड़ा सा केक मार देता है। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खेल रहे होते हैं और वो कहता है कि तुमने ये हरकत पहले की है तो अब तुम भी इसकी भुगतान करोगे। जिसके बाद क्यूरपिका इसे देखता है और काफ़ी ज़्यादा हंसता है और दोनों ही लड़के आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ये वो काफ़ी देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और वो हंस रहा होता है। तभी हमें लीरियो और ज़ेपाइल को दिखाया जाता है जो कि उस चीज़ को 355 मिलियन जेनी में बेच चुका होता है। तभी ज़ेपाइल कहता है कि मैं उसे अलग टाइम पे 400 में भी बेच सकता था लेकिन नहीं बेच पाया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें किलुआ पे दिखाया जाता है जो कि चॉकलेट को चाट रहा होता है और सभी लोग मिलते हैं आपस में एक जगह पर, जहाँ पर बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब हमें एक जगह मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। पास से सभी लोग लिफ्ट के अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी लीरियो कहता है कि तुम्हारे अंदर थोड़े बदलाव मुझे लग रहे हैं। यहाँ पास से वो दोनों बात करने लगते हैं और बताता है क्यूरपिका कि नैन फ्यूचर में मैंने अपने लिए बचा के रखा था क्योंकि मैं ट्रूप मेंबर्स के अगेन खड़ा होने वाला था और मुझे पता था कि मुझे उनसे ज़्यादा ताकतवर होना होगा। जिसके बाद वो अपना हाथ आगे की तरफ करता है और अपने हाथों पर वही चेन वापस से लाता है और कहता है कि मैं उनसे स्ट्रांग होने के लिए कुछ भी करूँगा क्योंकि मैंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खोया है। जहाँ पास से वो बताता है कि मेरे हार्ट के अंदर एक छोटा सा ब्लेड है, धीरे धीरे मुझे मार रहा है। यहाँ पास से वो सारे रूल्स उसे समझा देता है कि अगर मैंने किसी गलत मेंबर्स को अपनी पावर से मारा तो शायद मैं मर भी सकता हूँ। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा होता है। तभी किलुआ खड़ा होता है और कहता है तुम पहले नहीं बता सकते थे क्या, क्योंकि उनके उसमें एक माइंड रीडर भी बैठी हुई थी जो किसी की तुम माइंड किसी का रीड कर सकते हो, वैसे ही वो भी माइंड रीड करने के लिए काबिलियत बनाती थी। यहाँ पर लीरियो फालतू बात करता है। तभी वो उसे चुप होने के लिए कहता है और क्यूरपिका को वो कहता है कि तुम शायद नहीं भी जीत सकते थे उनसे, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। यहाँ पास से वो सभी लोग आपस में बहस करना चालू कर देते हैं। यहाँ पास से क्यूरपिका पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए। तभी लीरियो कहता है कि वो सब छोड़ो, हम सभी लोग सेफ हैं, यही बहुत काफ़ी है। तभी क्यूरपिका बोलता है कि मेरे साथ इस मिशन में हिसॉक भी है जो कि मेरी मदद कर रहा है। ये बात वो किलुआ और गॉन को बताता है जिसे सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं लोग। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ट्रूप मेंबर्स के अड्डे को। पास से क्लोरो बोलता है कि अब हमें इस शहर को छोड़ना होगा आज रात के रात ही। तभी नाबुनागा बोलता है कि मैं डिनाई करता हूँ इस जगह को छोड़ने के लिए और वो कहता है कि मैं जब तक उस चेन नैन यूज़र को ख़त्म न कर दूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जहाँ पर से वो बोलता है अब से सब कुछ खत्म हुआ। यहाँ पर वो कहता है फ्रैंकलिन कि अब तुम बॉस की बात मान लो और जो वो कह रहे हैं उन्हें फॉलो करो। यहाँ पास से वो भी यही कहते हैं कि हम लोग जाएंगे। तभी वो कहता है कि आप लोग कैसे भूल सकते हो। नेबुनागा बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा दोस्त मरा था, मैं उस जब तक चेन नैन यूज़र को ख़त्म न कर दूं। तभी वहाँ से उतरता है क्लोरो, उसके सामने आता है और अपनी बुक को फिर से अपीयर करता है उसके सामने। यहाँ पास से वो बोलता है कि तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्लोरो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ लेकिन उससे पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। जहाँ पास से वो उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप और बाकी चीज़ें डिटेल्स मांगता है। यहाँ पास से वो बोलता है ठीक है, इतना काफ़ी है और वो नाबुनागा को बोलता है कि अब और एक शीट पेपर और पेन दो।
यहाँ पास से वो उसे देता है और वो बैठ जाता है लिखने के लिए। यहाँ पास से सेम हमें वही डीमन यानी घोस्ट नेम दिखाया जाता है जो कि उसने नियॉन एस्ट्रॉइड के हाथों में था। एक्चुअल में मैं बता दूं कि उसकी टेक्निक्स को उसने इंस्टॉल कर लिया होता है और वहाँ पर वो उसे लिख देता है और वो कहता है ये क्या है। जहाँ पास से वो बताता है ये है तुम्हारा फ्यूचर। यहाँ पास से वो 100% एक्यूरेट फ्यूचर उसका लिख देता है उस कॉपी में। उस पे लिखा होता है कि तुम ज़्यादा देर नहीं टिकने वाले उसके सामने, अगर तुम उसके सामने जाते भी हो। यहाँ पास से वो टेक्निक्स के बारे में बता देता है कि जहाँ से उसने ये टेक्निक चुराई होती है या ली होती है बोल सकते हो। यहाँ पास से सभी लोग उस पेपर को पढ़ते हैं और वो बोलता है कि ये पेन मेरा ही है। पर वो लिखा होता है उसमें कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक पे 5 लोग मर जाएंगे। यहाँ पास से वो सेकंड वर्स के बारे में बात कर रहा होता है कि अगर ऐसा हुआ तो। यहाँ पास से वो बताता है कि स्पाइडर एक और मेंबर को लॉस कर देगा अपने 10 मेंबर्स में से, और धीरे धीरे सभी को उस बॉस की बातें समझ में आना चालू हो जाती हैं। यहाँ पे शिज़ुको भी उस लेटर को काफ़ी ध्यान से पढ़ रही होती है, देखती है कि उसमें नेक्स्ट वीक पर जो भी डेट होती है उसमें उसका नाम भी होता है मरने का, और वो ये भी बताती कि उसके साथ शेलनाक और पेनुडाका भी मरेगा। यहाँ पर पूरे के पूरे मेंबर्स इस तक में मर जाएंगे, जहाँ पास उसका नंबर 11 था यूवोजीन का, और बाकी बचे 10 मेंबर्स उनमें से 5 ख़त्म हो जाएंगे आने वाले नेक्स्ट वीक तक। तभी वो बोलता है कि हमें स्कारलेट आइस के यूज़ करना चाहिए, जहाँ पास से वो बोलता है कि ऑलरेडी वो कवर्ड है ब्लड से। नोबुनागा बोलता है कि ये सीरियस कॉसिटी की है और हमें उस चेन यूज़र को ख़त्म करना होगा क्योंकि ये पावर बहुत ही रेयर है। और आज सैटरडे है और वीक का फर्स्ट डे कल से चालू हो जाएगा। यहाँ पास से हमें एक एडवांटेज है भागने का। हमें दिखाया जाता है हिसोक को जो कि काफ़ी शांति से बैठा होता है और सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो तभी फ़ोन में किसी को मैसेज करता है, मैं आगे बताऊंगा कि उसने किसको मैसेज किया। नोबुनागा और बाकी सभी लोग उसी चीज़ पर अभी भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए और वॉलंटियर कौन बनेगा, किसकी डेथ होगी पहले। यहाँ पास से सभी लोग अपना अपना एक प्लान बनाना चालू करते हैं। तभी वहाँ से हिसोक ऊपर से नीचे की तरफ उतरता है और उन सभी की बातों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। क्लोरोस की बात पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इन सभी को जो कि अपना भी एक प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ पर से वो बोलता है कि मुझे भरोसा तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम लोग भागे हो सेम ऐसा उन लोगों ने भी किया होगा, क्योंकि वो लोग इतनी आसानी से नहीं मर सकते। किलुआ भी उसकी बात से थोड़ा सहमत होता है। पास से गॉन कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि हम तुम्हारे एक अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पास से वो भी काफ़ी ज़्यादा सोच में होता है कि अगर उसका लीडर मर चुका है तो कैसे, क्योंकि वो इतनी सीरियसली और इतनी जल्दी तो मर नहीं सकता, ऐसा किलुआ कहता है। तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी होगी। तभी उसे मैसेज आता है एक फेक डेड बॉडीज़ का, और वो मैसेज होता है बाय हिसोक। यहाँ पास से वो मैसेज पढ़कर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो किलुआ और गॉन लीरियो को भी बताता है। तभी मैं फ़ोन आता है मेलोडी का, जहाँ पर वो बताता है कि मेट्रो सिटी यानी कि नियॉन एस्ट्रॉइड को शिफ्ट कर दिया गया है और वो वहाँ ठीक है और डायरेक्टली ऑर्डर्स आए हैं तुम्हें, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गॉन किलुआ को। और लीरियो भी बोलता है कि इस बात का कोई सेंस तो ज़रूर बनता है। ये बात पे दोनों ही सोच रहे होते हैं और सिटी की हमें दिखाई जाती है। शिफ्ट होता है सीन और हमें फिर से वही गार्बेज वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ा होता है और एक बंदे को दिखाया जाता है। और वो सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गॉन और किलुआ को, जो कि यहाँ पर बैठे होते हैं और एक्चुअल में मेट्रो सिटी की जो भी चीज़ें थी उनके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पास से वो पूछता है क्या इसका क्या मतलब है। यहाँ पास से हमें दिखाया जाता है क्लोरो के अड्डे का, जहाँ पास हिसोक विजिट करता है, उस चीज़ को पढ़ता है और वो बोलता है व्हाट डज योर फ्यूचर से, यानी कि वो लड़की पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या कहता है, जहाँ पास वो बोलता है कि कुछ भी नहीं और वो उस बात को सीक्रेट रखना चाहता है।
यहाँ पास से नोबुनागा भी अपनी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान में होता है और शौक में होता है। पास से वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है कि कहाँ से कौन सी चीज़ें बेच दी जाएंगी, और वो सारी चीज़ें वो अपने कार्ड्स बना देता है। और यहाँ पर शक होता है इन लोग को। वो अपने कार्ड को देखता है और तभी क्लोरो उसकी तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि ये शायद ज़िंदा बच सकता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। ये पता है गाइस कि ये वीडियो मैंने काफ़ी जल्दी में बनाया है, तो इसमें शायद थोड़ी गलती भी हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी। और